नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और हम इंग्लिश स्पोकन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लगातार पर डे इंग्लिश स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में बाई के यूज़ को पढ़ा था। ठीक, एक बार हम रिवीजन करेंगे कि बाई का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखना, बाई का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पास बताने के लिए मैंने कुछ आइडेंटिफाई करने वाले प्रतीक भी बताए थे, है ना, जो आपको याद करने में आसानी प्रदान करते हैं। जैसे पास बताने के लिए होता है, ठीक, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एग्जैक्ट टाइम के द्वारा। ये सारे मैंने 5 स्टेप बताए थे जो क्या होते हैं, बाई के यूज़ में उपयोग किए जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इन प्रीपोजिशन। आज क्या पढ़ेंगे? इन प्रीपोजिशन की जो इन प्रीपोजिशन होता है उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आज देखेंगे कि इन प्रीपोजिशन के जो एग्जाम्पल हैं वो कैसे बनते हैं, उसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स, आज हम बढ़ते हैं यूज़ ऑफ इन प्रीपोजिशन। ठीक, यूज़ ऑफ इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में इन का यूज़, इन का मतलब होता है अंदर। इसका मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक, इनका मतलब अंदर होता है। ओके, तो देखो सबसे पहली जगह क्या है, जो पहला इसका कंडीशन है कि बड़ी जगह के लिए इनका उपयोग करते हैं। हम उपयोग तो करते हैं, जैसे हम अभी इंग्लिश के अच्छे रूल हमको नहीं पता, लेकिन हम जब कभी ट्रांसलेट करते हैं तो हम उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन हमको नहीं पता रहता कि इसका उपयोग क्यों हो रहा है, इसका अर्थ क्या है ना। खासकर छोटे छोटे अक्षर जैसे इन है, ऑफ है, एम है, इनकी जानकारी हमको नहीं होती है। ठीक, मतलब इनका उपयोग भी कर लेते हैं, हमको इनका अर्थ भी पता नहीं रहता। हम क्या है, रट्टू विद्या जैसे देखे की में जो लिखा है वही उतार देते हैं, तो इस कारण से हमको पता नहीं रहता। लेकिन हम आज जानेंगे कि इनका अर्थ क्या है, इनको कहाँ हमको उपयोग करना है। ठीक, तो देखो क्या होता है बड़ी जगह के लिए। बड़ी जगह क्या है, जैसे बड़ी जगह के इसका मतलब क्या है कि बड़े शहर, बड़े देश, यानी जैसे बड़े देश का मतलब जैसे इंडिया, अमेरिका, दिल्ली। ठीक, इन ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बिलासपुर, राजस्थान। ठीक, किसी राज्य की राजधानी है, कोई बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में क्या करते हैं, हम इनका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इनका उपयोग करते हैं। ठीक, बड़ी जगह के लिए हमेशा हम किसका उपयोग करते हैं? इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं कि आई लाइव इन बिलासपुर, यानी मैं बिलासपुर में रहता हूं। तो अगर मैं बिलासपुर में रहता हूं बोलूँगा, साथ ही जैसे यहाँ लिखा है आई कोलकाता में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? कोलकाता में रहता हूँ, कोलकाता में रहता हूँ। तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई लिव इन कोलकाता। यहाँ क्या प्रीपोजिशन है? इन। यहाँ क्या आया है? इन। क्या आया है? इन प्रीपोजिशन आया है। ठीक, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आई लाइव इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता हूँ, इस एग्जाम्पल में बोल रहा है। तो इसमें इन प्रीपोजिशन लिया गया है। अगर आप शायद आपका गांव है कोई छोटा सा, तो आप जैसे गांव का नाम है सधवानी, तो आप उस गांव को, जैसे किसी भी गांव का नाम है सधवानी, तो आप जैसे लेंगे कि मैं सधवानी में रहता हूँ, तो वहाँ इन नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा? एट आएगा कि आई लाइव एट सधवानी, क्योंकि छोटी जगह के लिए एट का उपयोग होता है और बड़ी जगह के लिए इनका। आगे चलकर हम एट का भी उपयोग पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल अभी इनका उपयोग पढ़ रहे हैं। जो इन होता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? बड़ी जगह के लिए किया जाता है। ठीक, बड़ी जगह के लिए। ये पहला कंडीशन आपको याद हुआ। अच्छा, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से आसानी होगा। सबसे पहले हाथ सामने कीजिए। क्या होता है? सबसे पहले बड़ी जगह, तो इस प्रकार से अपने दोनों हाथों कीजिए। इनका उपयोग सबसे पहले बड़ी जगह का बताने के लिए होता है। फिर बोल रहा है बड़ी जगह के बाद बोल रहा है अंदर बताने के लिए, तो अंदर बताने के लिए, फिर अंदर बताने के लिए मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन और स्पेशल कंडीशन। इस प्रकार आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक, क्योंकि आप देखना, हम जब प्रैक्टिकल कुछ चीज़ करते हैं तो हमको आसानी होती है याद करने में, हमको रिवीजन करने में। किसी भी प्रकार की कुछ भी हम काम करते हैं, जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो हमको अच्छे से वह याद होता है, लेकिन हम थ्योरेटिकल जब याद करते हैं तो हमको याद करने में बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए मैंने ये प्रैक्टिकल रूप, आप थोड़ा सा मैंने जो बताया उसको रिवाइज करेंगे उस प्रकार से याद करने की, तो आपको जल्दी से आसानी होगा। ठीक है। ठीक, उसमें और भी हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे ही इज़ लिव इन मुंबई। मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है। अमेरिका में भी जैसे कोई देश है तो वहाँ भी इनका उपयोग हो सकता है। ठीक, दे आर प्यूपिल। अब जैसे दे आर प्यूपिल इन होम, यानी अंदर बताने के लिए, मैंने कहा ना कि अंदर बताने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? अंदर बताने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। इन यानी अंदर।
जैसे हम क्लासरूम हैं तो क्लासरूम के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ भी इन का उपयोग होगा। हम घर के अंदर हैं, इन का उपयोग होगा। हम बिजनेस मतलब काम कर रहे हैं तो हम अपने ऑफिस में हैं तो ऑफिस के अंदर हैं, वहाँ भी इन का उपयोग होगा। ठीक, कोई चीज़ बॉक्स के अंदर है तो इन का उपयोग होगा। हम ट्रेन के अंदर हैं तो ट्रेन के अंदर है तो इन का उपयोग होगा। मतलब हम टेम्पल के अंदर हैं तो इनका, मतलब हम जहाँ कहीं भी हैं, अगर किसी चीज़ के अंदर है, मतलब चीज़ यानी रहने के कोई चीज़, घर है, मकान है, रूम है, कोई भी चीज़ है तो हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे सी इज़ वर्क इन होम, सी इज़ वर्क इन होम कि वह क्या करती है, वह घर में काम करती है, वह घर में काम करती बोल रही है। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ वर्क इन होम, सी इज़ वर्क इन होम। सी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वर्क क्या है, मेन वर्ब, और इन प्रीपोजिशन, ये जो इन है ना ये प्रीपोजिशन यही है, और होम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोल रहे हैं, सी इज़ वर्क इन होम, सी इज़ वर्क इन होम, यानी कि वह घर में कार्य करती है। तो जहाँ अंदर बताने के लिए आता है माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ भी हम किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, इन का उपयोग करते हैं। तो हमने दो क्लियर कर लिया, क्या क्या, जब हम बड़ी जगह बताते हैं तब इनका उपयोग करते हैं, जब हम अंदर बताते हैं तब इनका उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, दो और बच गए हैं, क्या क्या, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, मैक्सिमम यानी अधिकतम, हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिकतम समय सीमा, क्या बोलेंगे, अधिकतम समय सीमा। जब हम अधिकतम समय सीमा की बात करते हैं तब भी किसका उपयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। जैसे क्या होगा कि वी आर असाइनमेंट कंप्लीट, कि हम असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं या करते हैं इन 4 आवर्स, हम 4 आवर्स में। तो क्या बोल रहा है, वी आर असाइनमेंट कंप्लीट इन 4 आवर्स, ये हो गए। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, वी आर असाइनमेंट कंप्लीट इन 4 आवर्स, कि 4 आवर्स में हम असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अधिकतम समय सीमा क्या बता रहा है, 4 घंटे। 4 घंटे में हम क्या कर लेते हैं, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं, वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, असाइनमेंट क्या है, क्रिया है। ठीक, असाइनमेंट और इसको लेंगे साथ में, ये दोनों कार्य क्रिया है, वर्ब है। इन है प्रीपोजिशन, हम मेन किसको हमको ध्यान देना है, इन, ये जो इन है प्रीपोजिशन। 4 आवर्स है टाइम, सॉरी इसमें एक चीज़ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो असाइनमेंट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट क्रिया है। ठीक, और 4 आवर्स क्या है, अदर वर्ड यानी टाइम है। तो इन जो क्या है, किस में आता है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, यानी कि हम कोई टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट टाइम, कि हाँ मैं 4 घंटे में ये काम कर लेता हूँ, मैं 2 घंटे में बिलासपुर चला जाता हूँ, मुझे 3 घंटे में मुंबई से दिल्ली चला जाता हूँ, मैं 15 मिनट में खाना खा लेता हूँ। ऐसे जब हम क्या बोले जाए, एवरेज मैक्सिमम टाइम बताते हैं ना, तब वहाँ क्या होता है, इनका उपयोग करते हैं, राइट। तो इस प्रकार इनका उपयोग करते हैं हम मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में। हम जब किसी मैक्सिमम काम को औसत, यानी औसत नहीं, अधिकतम जो समय सीमा होती है, वहाँ भी किसका उपयोग करते हैं, वहाँ भी हम इनका उपयोग करते हैं। फिर लास्ट है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन कैसा है, क्या बोल रहा है कि स्पेशल कंडीशन कैसा है। देखिए स्पेशल कंडीशन यानी कि जब कोई बहुत, जैसे कोई किसी के यहाँ कोई दिवंगत हो गए, ठीक, तो क्या होगा, वहाँ के लोग अच्छा एकदम से क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो वो एकदम स्पेशल कंडीशन, अचानक क्या हुए, अचानक किसी की मृत्यु हो गई, अचानक सभी दुखी हो गए, तो उनका स्पेशल कंडीशन। जैसे किसी का अचानक 5,000 की नौकरी है, उसको 20,000 अचानक पैसा मिलने लगेगा, अचानक। तो अचानक क्या पैसा मिलेगा, तो अचानक उसके क्या हो जाएंगे, उसके खुशी का बहुत ही अचानक अलग तरीके से बढ़ जाएगी, जिसको वह स्पेशल तरीके से क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा। वो स्पेशल कंडीशन है, उसकी जो चेहरे की जो चमक है वो अलग रहेगी। चाहे वह दुख हो, एकदम से दुखी रहेंगे, या सुख मतलब खुशी होगी तो एकदम से खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे एकदम से, तब उसको बोलेंगे स्पेशल कंडीशन। जैसे बोल रहा है कि दे आर इन सैड, क्या, दे आर इन सैड, वे क्या हैं, वे दुखी हैं, वे दुखी हैं। तो वे दुखी हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है, इन आ रहा है। दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इन, हमको मेन क्या देखना है, इन, और सैड क्या है, क्रिया है। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन, और कौन सा प्रीपोजिशन है, स्पेशल कंडीशन आया है, इसलिए यहाँ इन प्रीपोजिशन लगा है। ठीक, तो क्या हुआ, क्लियर हुआ कि हम
यहाँ लगाते हैं जो इन प्रीपोजिशन है जब कोई बड़ी जगह की बात होती है, दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दुनिया के कोई भी बड़े से बड़ा स्थान, वहाँ इन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वहाँ इन का उपयोग करते हैं, राइट। साथ ही जहाँ किसी अंदर की बात बताना हो, बॉक्स अंदर हो, रूम अंदर हो, ट्रेन अंदर हो, कार अंदर हो, घर अंदर हो, रूम अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, तब वहाँ किसका उपयोग करेंगे? हम वहाँ उपयोग करते हैं इन प्रीपोजिशन का, राइट। फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन की जब बात करते हैं, यानी कि अधिकतम समय सीमा, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि हाँ मैं 2 घंटे में ये काम कर लेता हूँ, मैं 5 घंटे में ये काम कर लेता हूँ, मैं 5 बजे तक मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं इतने टाइम तक मैं लिख लेता हूँ, इतना टाइम तक मैं पढ़ लेता हूँ, सो लेता हूँ, खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, जो भी कर लेता हूँ, पर एक निश्चित समय के अंदर, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इतना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगे, वो अधिकतम समय सीमा होता है, वह मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है। तब हम किसका उपयोग करते हैं? इन का उपयोग वहाँ करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना। और लास्ट है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं जब कोई अचानक जो बहुत ही दुखी हो गया, एकदम सदमे में चला जाता है, तब वहाँ स्पेशल कंडीशन लगता है। जब कोई बहुत ही खुशी का मौसम है, बहुत ही मतलब कि मौसम कहा जाए, मतलब कुछ किसी के घर में जैसे कुछ त्यौहार है, कुछ शादियाँ हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है, तो इसको स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 4 क्या है? यूज़ ऑफ इन प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के 5 यूज़ हैं। जैसे स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत आता है सी इज़ हैप्पी, वह क्या है? खुशी है, हैप्पी है। आई एम इन वेरी हैप्पी, आई एम इन वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, इस प्रकार से आएंगे। क्या बोल रहा है? इट इज़ पीपल वर्क इन 5 आवर्स, क्या करते हैं? वे लोग यहाँ 5 घंटे काम करते हैं। यू आर स्टडी इन 3 आवर्स, वे तुम क्या करते हो? 3 घंटे यहाँ पढ़ाई करते हो। तो इस प्रकार जो स्पेशल कंडीशन है, जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है, इनका उपयोग यहाँ करेंगे, ठीक। और जैसे कुछ क्या होता है, आप क्या करेंगे? इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग में आप जब याद करेंगे तो एक बार और मैं ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी जगह बताने के लिए ऐसे हाथ को सामने करेंगे और बड़ी जगह ऐसे, बड़ी जगह बताने के लिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? अंदर बताने के लिए क्या कर रहा है? अंदर बताने के लिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन और स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। ये हो गए, इसके क्या हो गए हैं? ये 5 जो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको प्रतीकात्मक जो ये क्या है? एक्टिविटी है, इससे हम आसानी से कुछ भी चीज़ को याद कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है, नॉट थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, नथिंग थ्योरेटिकल, ठीक। तो जब हम प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वह हमारे लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ज़्यादा प्रभावशील होता है। थ्योरेटिकल अगर किसी चीज़ को हम समझते हैं तो उसको हमें रटना पड़ता है, इसीलिए मूवी हमें ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक। तो उनको हम ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक। जबकि हमको उनको ध्यान से पढ़ना नहीं होता, बुक को हमको बार बार पढ़ना होता है, लेकिन हम याद नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न यही है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो आपको करना ये है कि आपको इससे नए नए वर्ड बनाना है, जिसमें हम आप ऐसे वर्ड बना सकते हैं जैसे आप अपने से दिमाग लगाएं और सोचें। आपको कहीं करना कुछ नहीं है, आप सोचेंगे मुझे रायपुर जाना है, मुझे बिलासपुर जाना है, मुझे मुंबई जाना है, या मैं मुंबई जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई गोस टू इन मुंबई, आई गोस टू इन मुंबई, या आई गोस इन मुंबई। इस प्रकार से आप बनाइए, सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट। इंग्लिश हो या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हो, करने के लिए हो, समझने के लिए हो, प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है लाइफ में, जो प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट कुशलता, आपको वो स्थान प्रैक्टिस, यानी कि जो क्या कहा जाए, प्रयत्न, जो कोशिश है ना, वो अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप एक अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे, चाहे वह इंग्लिश हो या किसी भी क्षेत्र में। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस और अपने गोल के लिए बढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर हम अगले इंग्लिश स्पोकन क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास आते तक मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप इसको रिवीजन कीजिए, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि अगले क्लास आते आते आप इसको पानी की तरह समझें, आप इससे हर एक वर्ड बना सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।